नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश के दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। खेलो इंडिया वुमेन वेट लिफ्टिंग लीग हरियाणा की संजना ने यूथ और जूनियर वर्ग में जीते स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता का 5वां दिन हरियाणा की वेट लिफ्टर संजना के नाम रहा। संजना ने 71 किलोग्राम भार वर्ग के यूथ और जूनियर वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं। यूथ वुमेन 71 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की संजना ने स्वर्ण पदक और 10,000 रुपये, पुडुचेरी की आरएन हैरी ने रजत पदक और 8,000 रुपये व उत्तर प्रदेश की सृष्टि यादव ने कांस्य पदक और 6,000 रुपये बतौर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की संध्या भास्कर, झारखंड की आरोही कुमारी, महाराष्ट्र की राजलक्ष्मी जयसिंह, हिमाचल प्रदेश की पूजा शर्मा और अंजनी घंगोरिया को भी नकद इनामी राशि दी गई है। कवियों ने राजनीति पर किया करारा प्रहार, बोले पूरे राज्य में जो दुखी है वे राज्य द्रोही हैं, वे सत्ता के शत्रु हैं। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष के तीसरे और आखिरी दिन देश के प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी कविताओं के जरिए राजनीतिक व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। मेरे लिए कविता के मायने एवं रचना पाठ सत्र की अध्यक्षता करते हुए विख्यात कवि अरुण कमल ने कहा कि हिंसा करने वालों के लिए कविता श्राप है। इसके अलावा कवि अरुण कमल ने कहा कि यह आदि कवि वाल्मीकि के कथन है, कविता समाज की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि मैंने गौर से देखा और पाया कि राष्ट्र के प्रधान के जीवन में नींद नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक हमेशा देर रात, हर जरूरी फैसला आधी रात के बाद, फौज की तैनाती का हुक्म 2:30 बजे रात, विरोधियों की नज़रबंदी का आदेश 2:45 बजे, विदेश यात्रा की उड़ान रात 2 बजे, कविता सुनाई। इस पर सभागार तालियों से गूंज उठा। आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट आपने नाहन में निकाली प्रधानमंत्री की शव यात्रा, पुतला फूंका। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में देश भर में बवाल के माहौल के बीच युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को खूब भुना रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी ने सैकड़ों युवाओं के साथ जिला मुख्यालय नाहन में अग्निपथ योजना का जोरदार तरीके से विरोध किया है। इसके अलावा आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ठाकुर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपायुक्त कार्यालय तक शव यात्रा निकाली। प्रबल के आकस्मिक निधन पर शोक जताने नाहन पहुंचे जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के चेयरमैन मेजर जनरल अतुल कोशी के बेटे प्रबल कोशी के आकस्मिक निधन पर शोक जताने नाहन पहुंचे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का सुबह अचानक ही कार्यक्रम बना। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी आज सुबह ही मिली। वहीं मेजर जनरल अतुल कोशी के घर शिवपुरी पहुंचे मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। बता दें कि अतुल कोशी के 30 वर्षीय बेटे प्रबल कोशी का निधन पिछले कल सुबह 3 बजे के आसपास चंडीगढ़ के फोर्टिस अस्पताल में हुआ था। प्रबल कौशिक दिल्ली में एक कंपनी में कार्य कर रहे थे। करीब 1 साल पहले ही शादी हुई थी। पुरानी बसों को ठीक करने में जुटा एचआरटीसी, बंद रूटों पर जल्द दौड़ती आएंगी नजर। बसों व स्टाफ की कमी के कारण एचआरटीसी बदहाल व्यवस्था को ठीक करने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है, ताकि लोगों को एचआरटीसी की बसों में सफर में परेशानी न हो। जहां हाल ही में सरकार ने चंबा डिपो के लिए 2 बसें पहुंचा दी हैं, वहीं अब पुरानी बसों को भी ठीक करने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। चंबा डिपो के पास करीब 50 से अधिक बसें ऐसी हैं जो खराब हो चुकी थी, जिन्हें रूटों पर नहीं भेजा जा रहा था। लेकिन अब पुरानी बसों को ठीक करने के लिए स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है। छुट्टियों के दिन में भी बसों को ठीक करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। गीतांजलि श्री विशेष बातचीत में बोली, केवल रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद ने ही दिलाया बुकर पुरस्कार, ऐसा नहीं। मेरे उपन्यास रेत समाधि के केवल अनुवाद ने ही मुझे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिलाया है, ऐसा नहीं है।
अपने हिंदी उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की मौलिकता पर उंगलियां उठाने वालों के लिए गीतांजलि श्री ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि लियो टोल्स्टॉय के उपन्यास की अन्ना केरेनिना हर भाषा में वही रहेंगी, यह बदलेंगी नहीं। ठीक वैसे ही उनका उपन्यास भी है। लंदन में इस पुरस्कार के मिलने के बाद एकाएक चर्चा में आई हिंदी की लेखिका गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव के समापन दिवस पर शिमला आई हैं। रामपुर की नोग वैली में भारी बारिश ओलावृष्टि से सेब की फसल तबाह। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल की नोग वैली में आज दोपहर बाद भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे क्षेत्र में पकने के लिए तैयार सेब की फसल तबाह हो गई। ओलों से सेब दागी हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश भर में कल और परसों को कुछ स्थानों पर बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 22 और 23 जून को पश्चिमी विक्षोभ का असर कम रहने का पूर्वानुमान है, जबकि 24 जून से फिर सक्रियता बढ़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष बोली, हाईकमान ही तय करेगा हिमाचल में सीएम पद का चेहरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बार ऊना पहुंची प्रतिभा सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस में प्रतिभा सिंह की अगवानी के लिए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक सतपाल सिंह रायजादा और अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के आरोपों को भी करारा जवाब दिया और कांग्रेस में सीएम के चेहरे का चुनाव पूर्व ऐलान करने के सवाल पर हाईकमान पर बात छोड़ी है। वहीं प्रतिभा ने बीजेपी द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध के लिए युवाओं को हवा देने के कांग्रेस पर जड़े जा रहे आरोप का जवाब देते हुए कहा कि आज का युवा पढ़ा लिखा है और अपना अच्छा और बुरा भली प्रकार से समझ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस योजना को षड्यंत्र के तहत लागू किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को सेना भर्ती से वंचित किया जा रहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस प्रदेश और देश के पढ़े लिखे युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना का हर मंच और हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। सीएम से मिलने ओकोवर पहुंची एनटीटी टीचर्स, जल्द भर्ती करने की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नर्सरी टीचर टीचिंग ट्रेनिंग एनटीटी करने वाले हजारों अभ्यर्थी स्कूलों में प्राइमरी के पदों पर भर्ती न होने से नाराज हैं। अपनी इस मांग को लेकर प्रशिक्षित अध्यापिका संघ ने सीएम जयराम ठाकुर ने उनके आवास ओकोवर में उनसे मुलाकात की। संघ से जुड़ी सदस्यों ने सीएम जयराम ठाकुर के समक्ष मांग रखी कि स्कूलों में प्री प्राइमरी के पदों पर एनटीटी को प्राथमिकता दी जाए और जल्द से जल्द उनकी भर्तियां की जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले भी एनटीटी कई बार अपनी मांग प्रदेश सरकार के समक्ष उठा चुकी है। जिला मंडी से एनटीटी शिक्षक वंदना गौतम का कहना है कि उन्होंने 20 साल पहले एनटीटी डिप्लोमा किया था। वहीं पहले एनटीटी 1 साल की थी और जो आरएंडपी रूल में आया है वो 2 साल के लिए मान्य किया गया है। उन्होंने बताया कि आज अपनी मांगों को लेकर वे सीएम जयराम ठाकुर से मिले हैं। उन्होंने 1 साल का डिप्लोमा मान्य होने, आयु 45 वर्ष तक और बैच वाइज भर्तियां करने की मांग की है। धर्मेंद्र प्रधान बोले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के पुनर्निर्माण में मील का पत्थर होगी साबित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हिमाचल के 4 दिन के दौरे पर हैं। वे यहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करने के अलावा कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आज सुबह कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे ज्वालामुखी के लिए रवाना हुए और वहां पर उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के पुनर्निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।